हाँ या ना? अबलिज ने जोरा की आंखों में देखकर बड़ी आसानी से पूछ लिया। जोरा अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रही थी। अबलिज की बातों और आंखों में कोई जादू सा था जिसने जोरा को हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। हाँ। जोरा अबलिज को अपने साथ ले आई। अबलिज ने उस बड़ी सी गुफा में दाखिल होते ही जोरा को ताना कसते हुए कहा, महल? तो ये है तुम्हारा महल? एक दिन महल भी होगा, जर्शा का वो भव्य महल। तुम्हारे मंसूबों में क्रोध और बदले की भावना झलक रही है जोरा। गलती क्या थी मेरी माँ की? उन्होंने एक सच्चे सैनिक की तरह हुफ्रिया को आगाह करने की कोशिश की थी कि वो अपनी ताकत और दौलत दोनों का दुरुपयोग कर रही थी। मेरी माँ को कोड़े बरसाते हुए जर्शिया से बाहर किया था उस हुफ्रिया ने। महल भी मेरा होगा और 13 अमूल्य रत्नों से सजा वो सिंहासन भी। सिमुर पक्षी के परों से बने हुफ्रिया के उस मुकुट को तो हम अपने सर पर सजा कर ही रहेंगे, तभी तो उस मुकुट की शोभा बढ़ेगी। महत्वाकांक्षी भी हो और जल्दबाज भी, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्र है तुम मेरी माँ की तरह नहीं सोचते। अबलिज जोरा के साथ रहने लगा, उसके खास बावर्ची के साथ साथ उसका सलाहकार बनकर। वो दोनों एक साथ वक्त बिताने लगे। जोरा जरब के दौरे पर जाती या कहीं टहलने, अबलिज हमेशा उसके साथ होता। उन्हें एक साथ ऐसे उठता बैठता देख रानी मेहरबानू चिंतित थी। एक दिन उसने जोरा को अपने पास बुलाया और क्रोधित होकर कहा, जोहरा, तुम्हारा एक कबीले वाले लड़के के साथ इस तरह सारा दिन वक्त बिताना हमें अच्छा नहीं लगता। आपको तो हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती माँ। स्मरण रहे, तुम कोई साधारण लड़की नहीं, जरब की होने वाली रानी हो। आपको भी स्मरण रहे, अबलिज सिर्फ हमारा बावर्ची या सलाहकार नहीं रहा, उससे भी बढ़कर हो गया है। ये सुनकर मेहरबानों की चिंता और भी बढ़ गई। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने अगर ऐसा कुछ सोचने की हिम्मत भी की तो हम तुम्हारा राज्याभिषेक कभी होने नहीं देंगे। आपकी मर्जी, पर आप तो हमें जानती हैं। जिस चीज पर हमारी नजर आ जाती है हम उसे पाकर ही रहती हैं। जैसे हमने जर्शा को जरब का हिस्सा बनाने की ठान ली है, ठीक वैसे ही हमने अबलिस को भी अपना बनाने की ठान ली है। आपकी भलाई इसी में है कि आप हमारे और हमारी चाहत के बीच ना आए। जोरा के मुख से ऐसे शब्द सुन रानी मेहरबानू अत्यंत दुखी और क्रोधित थी। वहां गुफा के बाहर कमल के फूलों से भरे एक तालाब के पास, जहां अबलिज और जोरा दोनों रोज मिला करते थे, वहीं अबलिज ने जोरा का हाथ थामा और कहा, जोरा, तुम्हारी बूढ़ी माँ जब तक जीवित रहेगी तब तक तुम्हें कोई जान नहीं पाएगा। सितारों को अगर चमकना है तो रात के अंधेरे को दिन की रोशनी निगलनी होगी। जोरा मानो पूरी तरह अबलिस के वश में हो चुकी थी। वो अबलिस के कहे अनुसार अपनी माँ के प्राण लेने के लिए भी राजी हो गई। तुम्हारी माँ रोज सुबह स्नान करने यहीं कमल के तालाब में आया करती है और फिर अपने प्रार्थना के लिए तैयार होती है। जोरा मानो मंत्र मुग्ध होकर अबलिस की बताई हुई योजना सुन रही थी। तुम्हें यहीं तालाब के रास्ते में एक गड्ढा बनाना होगा और उस गड्ढे में नुकीले जहरीले शूल बिछाकर गड्ढे को सूखी घास से बंद कर देना होगा। जोरा ने ठीक अबलिस के कहे अनुसार गड्ढा तैयार किया। अगली सुबह जब बूढ़ी रानी मेहरबानू स्नान करने तालाब की तरफ जा रही थी, वो गड्ढे में गिर पड़ी। कुछ ही पल में नुकीले शूलों पर लगा जहर उसके बदन में फैल गया और दर्द से बिलखती रानी ने दम तोड़ दिया। जोहरा ने मेहरबानों की मौत को एक हादसा घोषित करते हुए स्वयं को रानी घोषित कर दिया। जोरा के रानी बनने की खुशी में अबलिज ने एक खास दावत की तैयारी की। उस समय तक अधिक भोजन सब्जियों और जड़ी बूटियों से पकाया जाता था, क्योंकि इंसान वही खाता था जो धरती की गोद में उगा हो। अबलिज ने उस दावत में जोरा के लिए खास अलग अलग जानवरों के मांस से बने पकवान बनाए। उस दिन की दावत के बाद अबलिज रोजाना जोरा को कभी अंडे से बना स्वादिष्ट व्यंजन खिलाता, तो कभी किसी पक्षी या जानवर के मांस से बना व्यंजन, कभी तीतर तो कभी मुर्गी तो कभी मेमना। जोरा अधिक से अधिक ऐसे भोजन चाहने लगी। इतने समय तक हमें इन व्यंजनों से वंचित क्यों रखा हमारी माँ ने? तुम्हारे हाथों से बने मांस के व्यंजन खाने से मैं स्वयं को एक शेरनी की तरह मजबूत
और बहादुर महसूस करने लगी हूँ अबलिस। जोहरा ने एक आखिरी निवाला खाया और उंगलियां चाटते हुए अबलिस से कहा, अबलिस, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मांगो, क्या मांगते हो मेरे प्यारे अबलिस? सोच लो, ऐसा कुछ मांग लिया मैंने जो तुम दे नहीं पाओगी तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी तुम्हें जोहरा। तुम मांग कर तो देखो अबलिस। हमारे कबीले में एक प्रथा थी, जिसे बहुत प्यार करते हैं उसे दोनों कंधों पर चूमकर अपने प्यार का निशान बनाते हैं। तो इसमें संकोच कैसा? प्यार तो मैं भी बेपनाह करती हूँ तुमसे। लो, कर लो प्रथा पूरी और बना दो हम पर प्यार की निशानी। अबलिस ने आगे बढ़कर जोहरा के कंधों पर चूम लिया। अबलिस के चूमते ही जो हुआ वो देख जोहरा का दिल दहल उठा।